केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता यानी डीए और दूसरी सुविधाओं को लेकर कर्मचारी और पेंशनर संगठन अपनी अपनी मांगे आयोग के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी मांग सामने आई है जो अगर स्वीकार हो गई तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। भारत पेंशनर्स समाज यानी भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को हर 3 महीने में संशोधित करने की मांग रखी है। संगठन का तर्क है कि महंगाई लगातार बदलती रहती है और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा कीमतों के अनुरूप राहत देने के लिए डीए और डीआर की समीक्षा अधिक नियमित अंतराल पर होनी चाहिए। हालांकि कर्मचारियों को इस खबर को अभी अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए। हर 3 महीने में डीए बढ़ाने का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। यह 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई मांगों में से एक है। अंतिम सिफारिश और उसके बाद सरकार का निर्णय ही ये तय करेगा कि इस व्यवस्था में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मौजूदा व्यवस्था में आमतौर पर साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। डीए में बदलाव का आधार महंगाई के आंकड़े और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW होता है। महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों के वेतन में डीए के जरिए राहत देने का उद्देश्य यही है कि रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों का असर उसकी वास्तविक आय पर कुछ कम हो। लेकिन पेंशनर संगठन का कहना है कि साल में 2 बार होने वाला संशोधन कई बार बदलती महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं हो सकता। इसी वजह से 3 महीने में एक बार समीक्षा की मांग सामने आई है। अब अगर भविष्य में ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो डीए-डीआर की समीक्षा साल में 2 बार के बजाय 4 बार हो सकती है। इससे महंगाई में तेज बदलाव होने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपेक्षाकृत जल्दी राहत मिलने की संभावना होगी। मसलन अगर किसी अवधि में महंगाई तेजी से बढ़ती है तो मौजूदा व्यवस्था में अगले निर्धारित संशोधन तक इंतजार करना पड़ सकता है। तिमाही समीक्षा की व्यवस्था होने पर महंगाई के प्रभाव को अपेक्षाकृत जल्दी वेतन या पेंशन से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर 3 महीने में निश्चित प्रतिशत से डीए बढ़ना तय है। संशोधन कितना होगा ये संबंधित महंगाई सूचकांक और सरकार द्वारा तय नियमों पर ही निर्भर करेगा। अब भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने केवल डीए-डीआर को तिमाही आधार पर संशोधित करने की मांग नहीं रखी है। संगठन ने पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इनमें एक प्रमुख मांग है महंगाई राहत यानी डीआर को बेसिक पेंशन के साथ 25% के स्तर पर मर्ज किया जाए। इसके अलावा संगठन ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की मांग भी रखी है। संगठन की ओर से पेंशन की समय समय पर समीक्षा को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। इन मांगों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि पेंशनर संगठन की मांगे हैं और सरकार द्वारा स्वीकृत लाभ नहीं है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन पेंशन व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। आयोग के सामने अलग अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांग रखी है। वेतन आयोग की सिफारिश में बेसिक पे, भत्ते, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तों जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को आयोग के सामने मजबूती से रख रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों में बेसिक पे, भत्ते, पेंशन और दूसरे सेवा शर्तों जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को आयोग के सामने मजबूती से रख रहे हैं। कर्मचारी पक्ष की ओर से पहले भी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव की मांगें सामने आती रही हैं। अप्रैल 2026 में नेशनल काउंसिल यानी JCM के स्टाफ साइड ने भी 8वें वेतन आयोग को अपने विस्तृत ज्ञापन दिया था, जिसमें 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम बेसिक पे को 69,000 रुपए करनी जैसी मांगें शामिल थी। इससे साफ है कि 8वें वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित चर्चा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की पूरी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। मौजूदा जानकारी की माने तो आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 में आ सकती है। इसी दौरान आयोग अलग अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से सुझाव ले रहा है।
देश के विभिन्न हिस्सों में हितधारकों के साथ बैठकें और परामर्श भी किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में डीए, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और भत्तों को लेकर कई और सवाल और प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अभी से हर 3 महीने में डीए बढ़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। हर 3 महीने में डीए-डीआर संशोधन की मांग 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई है। आयोग इस पर विचार कर सकता है और अपनी सिफारिश में इसे शामिल भी कर सकता है। इसके बाद सरकार सिफारिशों को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार करने का ही निर्णय लेगी। इसलिए सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों पर अगर ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हर 3 महीने में डीए बढ़ाने का फैसला लिया है, तो उसे आधिकारिक आदेश के बिना सही नहीं माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए आने वाले वर्षों के वेतन और भत्तों की नई संरचना तय हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए भी डीआर, न्यूनतम पेंशन और पेंशन संशोधन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।